दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 97 तेजस विमानों और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को जो मंजूरी दी, उससे हमारी सेनाओं की सामर्थ्य तो और अधिक बढ़ेगी ही, स्वदेशी रक्षा सामग्री के निर्माण को बल भी मिलेगा। जहां तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमानों को भारतीय वायु सेना के लिए खरीदा जा रहा है, वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टरों को वायु सेना के साथ साथ थल सेना के लिए भी खरीदा जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि तेजस विमानों और प्रचंड हेलीकॉप्टरों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने जिस सौदे को मंजूरी दी, वह स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसका अर्थ है कि भारत रक्षा सामग्री के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। कोई भी देश वास्तव में सशक्त तभी बनता है जब वह अपनी ज़रूरत की अधिकांश रक्षा सामग्री का उत्पादन स्वयं करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अधिकाधिक रक्षा सामग्री स्वदेश में निर्मित करने पर जो बल दिया है, उसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। हालांकि भारत को अभी भी युद्धक सामग्री और रक्षा उपकरणों का आयात करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि समय के साथ स्वदेश निर्मित रक्षा सामग्री का निर्यात भी बढ़ रहा है। रक्षा सामग्री के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है तो इसलिए कि निजी क्षेत्र की कंपनियां भी युद्धक सामग्री के निर्माण में सक्रिय हो गई है। इस सक्रियता को और बल दिया जाना चाहिए। इसी के साथ ऐसा वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए जिससे युद्धक सामग्री का निर्माण करने वाली सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्पर्धा बढ़े। आवश्यक केवल यह नहीं है कि भारत अपनी ज़रूरत की अधिकांश रक्षा सामग्री का निर्माण खुद करे, बल्कि यह भी है कि उनकी गुणवत्ता को विश्वस्तरीय बनाया जाए। इससे ही रक्षा सामग्री के निर्यात को बल मिलेगा। यह भी समय की मांग है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। एक अनुमान के अनुसार आने वाले वर्षों में भारतीय वायु सेना को 3 और तेजस लड़ाकू विमानों की आवश्यकता होगी। इन विमानों को बनाने वाली कंपनी HAL अभी प्रति वर्ष 8 विमान बनाने में ही सक्षम है। अगले कुछ वर्षों में HAL प्रति वर्ष 24 तेजस विमान बनाने में समर्थ हो जाएगी। इस सामर्थ्य को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य देश भी यह विमान खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने जिस तरह तेजस में उड़ान भरी, उससे इस लड़ाकू विमान ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तेजस लड़ाकू विमानों का तेजी से निर्माण करने
के साथ ही उनके उन्नत संस्करण तैयार करने में भी तत्परता दिखानी होगी। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि उनमें अधिक से अधिक स्वदेशी उपकरण लगाए जाएं। अभी उनमें इंजन के साथ अन्य कई आयातित उपकरण लगाने पड़ रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। हालांकि इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। इस कड़ी में सरकार ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रही है। इसकी वजह से नेशनल टूरिज्म मैप पर राज्य के पहाड़, पठार, वन तथा नदियाँ दिख सकेगी। इन स्थलों के संबंध में अपनी कहानी वे पर्यटक बताएंगे जो पहले वहां की यात्रा कर चुके हैं। पर्यटन विभाग ने 5 श्रेणियों में सभी जिलों से ऐसी कहानियों की मांग की है। साफ है, ग्रीन टूरिज्म के तहत ऐसे प्रयासों का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को पर्यावरण के अनुकूल कार्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पर्यावरण की रक्षा करना है। अभी हाल में ही पर्यटन विभाग ने राज्य की विशेषताओं की ब्रांडिंग के लिए लोगों से कई श्रेणियों में रील्स की मांग की थी, जिनमें से कई को पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा राज्य में कई पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार कर उनका सुंदरीकरण किया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के केसरिया में स्थित विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप के पास अन्य प्रमुख बौद्ध स्थलों की प्रतिकृति बनाने से पर्यटन उन जगहों की यात्रा को प्रेरित होंगे। निश्चित तौर पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि तो होगी ही, उन स्थलों पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जरूरत है योजनाबद्ध तरीके से काम करने की, ताकि पर्यटकों को यात्रा के दौरान सभी तरह की सुविधाएं मिल सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्हें विभिन्न माध्यमों यथा चित्र या प्रदर्शनी के जरिए विशेष जानकारी दी जाए, तभी वे दूसरे को भी अपनी कहानी सुनाकर प्रेरित कर सकेंगे। पिछले लगभग 1.5 माह से चल रहे हमास इजराइल युद्ध में अपहृत इजरायली बंधकों और जेलों में बंद हमास के अपराधियों में अदला बदली पश्चिम एशिया में शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस पर फिलहाल कुछ कहना कठिन है। पिछले 75 वर्षों से अनवरत युद्धरत इजराइल ने यह सिद्ध किया है कि वह एक प्रतिबद्ध राष्ट्रीय समाज है। यहाँ के लोगों ने अपना देश मिलने से पहले भारत को छोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रताड़ना झेली। कितनी बाधाओं के बाद वे अपनी पवित्र भूमि पर एकत्र हुए और लगातार अपने शत्रुओं से संघर्षरत हैं।
उनके जीवन में अभी शांति के गीत गाने का समय नहीं आया है। इजराइल पर हमास के हमले के दौरान जो कुछ हुआ वह विश्वासघात का काला सच है। हिंदू भी शताब्दियों से हमलों, हत्याओं, अपहरण, बलात्, मतांतरण के शिकार रहे हैं। अंतर यह है कि सदियों की त्रासदी ने यहूदियों को एक कर दिया और हम भीषण त्रासदियों, लोमहर्षक नरसंहारों के बाद भी बिखराव के शिकार बने रहें। हमने अपने धर्म और राष्ट्र की प्रबल शक्ति को बिखरने दिया। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की। अखाड़ों के रूप में धर्मरक्षक सेनाओं का गठन हुआ, लेकिन उसके बाद हम क्षुद्र स्वार्थों, भिन्नताओं और विभाजन की दिशाओं में चल पड़े। हमारे शत्रुओं ने इसका लाभ उठाया। चूँकि यह हमारा भोगा हुआ यथार्थ है, इसलिए इजराइल की त्रासदी से एकाकार हो पाना हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है। स्टॉप।